उदयपुर एक ऐसा शहर जिसे झीलों की खूबसूरती के लिए जाना जाता है, लेकिन इस बार खबर आई है न्याय की उस लड़ाई की जिसने सच को दबाने की कोशिश ने पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया है। एक नाबालिग की चीख, एक मां की बेबसी और पुलिस की खामोशी। लेकिन जब ये मामला अदालत पहुंचा तो जो खुलासा हुआ उसने कानून की किताबों के पन्ने को ही नहीं बल्कि सिस्टम की आत्मा को झकझोर कर रख दिया। दोस्तों, क्या होता है जब इंसाफ देने वाले ही सच को दबाने लगे? क्या होता है जब एक मासूम की आवाज को सुनने के बजाय उसे ही चुप करा दिया जाए? और क्या होता है जब पुलिस को सुरक्षा का वादा करती है खुद वही आरोपों के घेरे में आ जाए? उदयपुर की पॉक्सो कोर्ट में एक ऐसा मामला सामने आया जिसने हर किसी को सोचने पर मजबूर कर दिया। ये सिर्फ एक दुष्कर्म का केस नहीं, ये उस सिस्टम की कहानी है जहां लापरवाही नहीं बल्कि सच को मोड़ने की कोशिश की गई। 27 मार्च 2023 सूरजपोल थाना। एक मां कांपती आवाज में रिपोर्ट दर्ज कराती है, मेरी 17 साल की बेटी के साथ 21 मार्च की रात दुष्कर्म हुआ। आरोप था एक शख्स पर, नाथूलाल। उस वक्त मां को लगा कि अब न्याय मिलेगा, कानून साथ देगा और दोषी सलाखों के पीछे जाएगा। लेकिन यहीं से शुरू हो गई वो कहानी जहां सच धीरे धीरे दबाया जाने लगा। मामले की जांच सौंपी गई 2 अधिकारियों को, डीएसपी तपेंद्र मीणा और बाद में डीएसपी शिप्रा राजावत को। पहली नजर में सब सामान्य लगा, लेकिन जैसे जैसे समय बीता सवाल उठने लगे। आरोपी की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? मेडिकल जांच क्यों नहीं करवाई गई? मौके का निरीक्षण और सबूत जुटाने में इतनी देरी क्यों? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये लापरवाही थी या जानबूझकर की गई चूक? कई महीनों की जांच के बाद पुलिस ने कोर्ट में अंतिम रिपोर्ट यानी एफआर पेश कर दी। नतीजा, केस को झूठा बता दिया गया। यानी जिस मां ने अपनी बेटी के लिए न्याय मांगा था उसे ही गलत साबित कर दिया गया। लेकिन जब मामला कोर्ट पहुंचा तो पीड़िता की मां ने जो कहा उसने सबको हिलाकर रख दिया। उसने आरोप लगाया कि पुलिस ने उनकी मदद नहीं की बल्कि दबाव बनाया। बेटी को बार बार थाने बुलाया गया, धमकाया गया और बयान तक बदलवाए गए। सोचिए, एक नाबालिग जो पहले ही उस दर्दनाक घटना से गुजरी हो, उसे बार बार थाने बुलाकर सवालों के कटघरे में खड़ा किया गया। क्या यही है कानून का संरक्षण? समय बीतता चला गया, मां को लगा कि अब कुछ नहीं होगा। 4 साल तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं, कोई गिरफ्तारी नहीं, कोई न्याय नहीं। आखिरकार मजबूरी में मां ने अपनी बेटी की शादी कर दी और फिर उसने कहा, अब हमें कोई कार्रवाई नहीं चाहिए। ये सिर्फ एक बयान नहीं था, ये उस सिस्टम के खिलाफ हार का ऐलान था। लेकिन अदालत चुप नहीं रही। पॉक्सो कोर्ट 2 के न्यायाधीश संजय कुमार भटनागर ने जब फाइल खोली तो हर पन्ने पर सवाल ही सवाल थे। कोर्ट ने पाया कि आरोपी को न गिरफ्तार किया गया, न मेडिकल जांच करवाई गई, सबूत इकट्ठा करने में जानबूझकर देरी की गई, खून के नमूनों की जांच तक नहीं कराई गई। और सबसे गंभीर बात, नाबालिग पीड़िता को बिना कोर्ट की अनुमति बार बार थाने बुलाया गया, उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया। कोर्ट ने साफ कहा कि यह पॉक्सो एक्ट के खिलाफ है और कानून की धज्जियां उड़ाई गई है। अदालत ने एक बड़ा कदम उठाया। भले ही पीड़िता की इच्छा के चलते एफआईआर को स्वीकार कर लिया गया, लेकिन कोर्ट ने जांच अधिकारियों को बख्शा नहीं। डीएसपी शिप्रा राजावत और डीएसपी तपेंद्र मीणा दोनों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई के आदेश जारी कर दिए और ये साफ संदेश दिया कि कानून से ऊपर कोई नहीं, पुलिस भी नहीं। ये मामला सिर्फ एक केस नहीं बल्कि कई बड़े सवाल छोड़ गया है। क्या वाकई सिस्टम में सच दबाया जा सकता है? क्या पीड़ितों को न्याय के बजाय डर मिलता है? और सबसे बड़ा सवाल, अगर पुलिस ही भरोसे लायक नहीं रही तो फिर आम आदमी जाए तो जाए कहाँ? उदयपुर का ये मामला हमें एक कड़वा सच दिखाता है। ये कानून की किताबों में लिखे नियम भी तभी तक मजबूत हैं जब तक उन्हें लागू करने वाले ईमानदार हों। ये कहानी एक माँ की है, एक बेटी की है और उस सिस्टम की है जिसने पहले उम्मीद दी फिर तोड़ डाली। लेकिन अदालत के इस फैसले ने एक उम्मीद फिर जरूर जगाई है कि देर से सही सच सामने आता है और जवाबदेही भी तय होती ही है।